हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे अपना नया चैप्टर जिसका नाम है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। जितने भी हमारे केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं सब इंटरलिंक्ड हैं, जिसमें मैंने वेरी फर्स्ट चैप्टर से आपका क्या किया था, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था। अब ये पॉसिबल नहीं था कि मैं आपको सिंबल्स बताऊं या वो बिल्कुल डिटेल में पहले आपको हर नाम का सिंबल बताऊं, क्योंकि वो चीज़ तो आपकी 6th-7th क्लास की है। जो मेन आपका वन डे कॉम्पिटिटिव के लिए आएगा वो मैं आपको ब्रीफ में करा रही हूँ। सबसे पहले हमें टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हमें ये जानना है कि कौन कौन सी तरह की हमारी रिएक्शंस होती हैं। वेरी फर्स्ट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड वन इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें चीज़ें टूटती हैं। उसके बाद थर्ड वन इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ वन इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड द फिफ्थ वन इज द रिडॉक्स रिएक्शन। मैं आपको साथ साथ बताऊंगी कौन सा केस कंसिडर्ड होगा, कैसे आपकी रिएक्शन होगी और कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन इन सब में फ़र्क है क्या। ठीक है, आपका फर्स्ट है आपका कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मीन्स कंबाइन होना, डायरेक्टली आपका कंबाइन हो रहा है, ज्वाइनिंग हो रहा है, एक तरह से एडिशन हो रहा है किसी चीज़ का। ठीक है, कॉपर लिया, Cu सिंबल आपका कॉपर का होता है। कॉपर प्लस O2 गिव्स कॉपर ऑक्साइड। जैसे लास्ट मैंने आपको वीडियो में बताया था, मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। हुआ प्रूफ। अब देखिए, मैं आपको ये इक्वेशन छोटी है, मैं आपको बैलेंसिंग बता देती हूँ। एग्जाम में वैसे बैलेंसिंग आती नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दूंगी। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं देखिए, ये आपके क्या है, रिएक्टेंट्स, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में एरो से लेफ्ट हैंड साइड में ये आपके रिएक्टेंट्स हुए, ये आपका हुआ प्रोडक्ट। ठीक है, तो जितने भी आपके रिएक्टेंट साइड की वैल्यू होगी वो प्रोडक्ट के साथ हमें बिल्कुल इक्वली मैच करनी है। ऑक्सीजन हमारा 2 हुआ, कॉपर हमारा यहाँ पे 1 हुआ, क्योंकि कोई वैल्यू लिखी नहीं है। तो ऑक्सीजन और कॉपर दोनों मिक्स में है, लेकिन वैल्यू क्या है, दोनों की 1-1 है। तो हम क्या करें कि बैलेंसी हमारी, ये हमारा जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाए। यहाँ पे अगर ऑक्सीजन 2 है, इसे हटा तो सकते नहीं, क्योंकि O2 हमारा ऐसे एग्जिस्ट तो करेगा नहीं। तो यहाँ पे अगर हम 2 लगा दें, 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 कॉपर भी 2 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, और अगर यहाँ पे भी हम 2 लगा दें, अब देखिए 2 कॉपर 2 ऑक्सीजन, 2 कॉपर, ये मल्टीप्लाई में है ना, ये इसके साथ भी जाएगा, ये इसके साथ भी जाएगा, 2 ऑक्सीजन। तो अब हमारी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई। ये मैंने आपको जस्ट सिंपल एक छोटी सी इक्वेशन बताई है, एग्जाम में नहीं आएगा ये क्वेश्चन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, चीज़ों का टूटना। ठीक है, ये सिंबल आपका हीट का होगा, हीट से आप उसको तोड़ेंगे। AgCl, ये सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, जब इनको तोड़ेंगे तो Ag प्लस Cl2 Ag प्लस Br, क्योंकि Cl आपका जो है वो हैलोजन ग्रुप आपका सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जैसे आपका क्लोरीन हो गया, कुछ और सिंबल्स ऐसे हैं जो एग्जिस्ट इस तरह से नहीं करेंगे। इन दोनों रिएक्शन को अगर हम कंबाइन कर दें, AgCl और AgBr वाली, तो ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में ये दोनों रिएक्शंस यूज की जाती हैं। क्वेश्चन ये आता है, सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड में से कौन सा है या दोनों हैं, आपका वाइट या ब्लैक फोटोग्राफी में यूज करते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें, डिस्प्लेसमेंट, कोई चीज़ डिस्प्लेस हो रही है, अपनी जगह से उठ के कहीं और जा रही है, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। मैं आपको बताऊंगी मूवमेंट कैसे होगी। कॉपर सल्फेट ने जब आयरन के साथ रिएक्ट किया, कॉपर सल्फेट ने जब आयरन के साथ रिएक्ट किया तो FeSO4 बना और फेरस सल्फेट बना और कॉपर बना। देखिए, ये आपका एक है, ये आपका एक है, दोनों कंबाइन हुए हुए हैं और ये अलग से दिया हुआ है। अब ये इसके साथ दोबारा तो रिएक्शन करेगा नहीं, ये प्लस का साइन है, तो हमारा अब मेटल मेटल भी नहीं रिएक्शन करेंगे, तो हमारे सल्फेट वाला पोर्शन हमारा मेटल के साथ ज्वाइन होगा, तो हमारा फेरस सल्फेट बनेगा और कॉपर हमारा अलग हो जाएगा। यही रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिखी। मैंने आपकी बार क्या लिखा, हाँ, मैंने आपकी बार यहाँ पे कॉपर सल्फेट ना लिख के मैंने यहाँ पे फेरस सल्फेट लिखा है, फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है, लेकिन ये रिएक्शन आपकी एग्जिस्ट क्यों नहीं करेगी, वो इसलिए नहीं करेगी क्योंकि यहाँ पे हमारा कॉपर रिएक्ट कर रहा है सल्फेट के साथ। और अगर हम कॉपर और आयरन की बात करें तो रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन ऊपर होता है और कॉपर नीचे आता है।
तो इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, यानी कि इसको रिएक्ट करना चाहिए पहले, ना कि इसको उठ के पहले रिएक्ट करना चाहिए। तो ये हमारी इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं करेगी। यहाँ पे हमारा ये रिएक्ट हो रहा था, ये बाद में हो रहा था, अलग से हो रहा था, क्योंकि आयरन हमारा पहले इसके साथ कर रहा है, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो ये हमारी इक्वेशन क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करें डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ तो सिंगल हो रहा था, मैंने एक ही एरो बनाया। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, दो उठ के अपनी जगह से दूसरी जगह जाएंगे, दो उठेंगे एक साथ, डबल मीन्स टू, और दोनों अपनी जगह से डिस्प्लेस होंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिया, ये बेस है, ये हमारा एसिड है, ये हमारा सॉल्ट बना, ये हमारा वाटर हुआ। कैसे पता चला, बेस में हमेशा OH आयन होगा, ठीक है, और H आयन हमारा एसिड में होगा, और सॉल्ट हमारा ये बना। जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर ही बनता है, तो ये हमारा वाटर बना, ये वाटर का सिंबल है। तो हमारा क्या हुआ, एक Na है, OH है, तभी तो बेस कहलाएगा। OH को इकट्ठे लेंगे, खाली O थोड़ी उठ के जाएगा, खाली O तो O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और H भी H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो ये दोनों कंबाइन फॉर्म में चलेंगे, ठीक है। और H है और Cl है। अब दो डिस्प्लेसमेंट करने हैं, तो Na हमारा रिएक्ट करा इसके साथ, Cl के साथ, और H हमारा जब इधर आ गया तो एक H ये रहा, एक H ये रहा, और O, तो हमारा ये बन गया H2O वाटर, और ये बन गया NaCl। अब देखिए, एक एरो मैंने इधर लगाया, एक एरो इधर लगाया, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया आपका। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होगा आपका एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारा सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। दो टर्म्स और हैं, एक आपका ऑक्सीडेशन, एक आपका रिडक्शन। ऑक्सीडेशन वर्ड कहीं लिखा आएगा तो मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है वहाँ पे, और रिडक्शन का, अगर रिडक्शन कहीं लिखा आएगा तो रिडक्शन का मतलब क्या होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए, मेटल कोई भी हो सकता है, कोई भी डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए किस रिएक्शन में क्या हो रहा है। ज़्यादातर क्वेश्चन डिकम्पोजिशन में और डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट में पूछे जाते हैं, कॉम्बिनेशन और न्यूट्रलाइजेशन के इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो 2, 3rd और 4th पार्ट, 2nd, 3rd और 4th पार्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस सेट लगाना पड़ेगा, जिससे आपकी और ज़्यादा प्रैक्टिस बनेगी और आप एग्जाम में पहचान पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट केमिस्ट्री का पार्ट अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।